सो एवरीवन इज नॉट गुड एट कोडिंग, राइट? तो आफ्टर ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स ऐसा सोचते हैं कि कौन सा प्रोफाइल ऑप्ट करें एज ए ऑल्टरनेटिव ऑफ कोडिंग प्रोफाइल्स. So in this particular video, I'm going to share you a very good and interesting profiles in a software industry, which you can opt as a alternative option of a coding profiles in a software industry. So without doing any further delay, let's get started. So first profile in this list is UI UX designer. इनका बेसिकली काम क्या होता है कि यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को. सो बेसिकली ये यूआई डिजाइन उनको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एप्लीकेशन या किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए डिजाइन करनी होती है फॉर द कस्टमर्स. ओके, सो इनका यही काम नहीं होता कि ओनली फॉर डिजाइनिंग पर्पज. ओके, उनका ये भी काम होता है कि जो ऑलरेडी प्रोडक्ट या एप्लीकेशन मार्केट में रिलीज्ड है उसका फीडबैक कस्टमर्स से लेना, और जो भी फीडबैक हो उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करके मॉडिफाई करके एक अच्छा सा यूआई इंटरफेस प्रोवाइड करना कस्टमर्स को अकॉर्डिंग टू देयर नीड, कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम कस्टमर्स एंड प्रोवाइडिंग देम अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव यूआई डिजाइंस फॉर एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन और अ प्रोडक्ट. तो ये तो हो गई बात प्रोफाइल की, क्या प्रोफाइल होती है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट देयर सैलरी. अगर आप एमएनसीज में जाते हो तो बेसिकली नॉर्मल ऑन एन एवरेज 5 to 6 LPA आपको मिल जाता है किसी भी एमएनसी में एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर. सो बेसिकली इस प्रोफाइल में कोई भी कोडिंग रिक्वायर्ड नहीं होती है. सम आपको टेक्नोलॉजी आना चाहिए, डिजाइनिंग टूल्स आना चाहिए, बस काफ़ी है. अब दूसरे इस लिस्ट में आती है सपोर्ट प्रोफाइल. ओके, सपोर्ट प्रोफाइल में आपको डिफरेंट लेवल्स होते हैं. ओके, L1 सपोर्ट, L2 सपोर्ट, L3 सपोर्ट. दीज आर एप्लीकेशन सपोर्ट प्रोफाइल्स. ऐसा नहीं कि वो टेक सपोर्ट प्रोफाइल, वो डिफरेंट होती है. एप्लीकेशन सपोर्ट प्रोफाइल्स में एक कंपनी किसी पर्टिकुलर लाइक कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो लोग एक सपोर्ट टीम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इन अ सर्टेन क्रिटिकल टाइम पे किसी भी टाइप का इश्यूज आते हैं तो उसको कन्फिगर और मॉनिटर करने के लिए एक डिफरेंट टाइप ऑफ टीम होती है जो कि सपोर्ट टीम होती है. अब सपोर्ट टीम में मैंने पहले बोला सपोर्ट टीम में लेवल्स होते हैं L1, L2 और L3. तो L1 टीम काइंड ऑफ सर्विस डेस्क टाइप का प्रोफाइल होता है जो सिर्फ कॉलिंग पर्पज़ के लिए होता है कि डायरेक्ट कुछ इशू आया तो वो लोग मॉनिटर करते हैं एप्लीकेशन को बहुत ही क्लोजली, सो डैट दे कैन इन्फॉर्म टू L2 लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कि इस टाइप का इशू आया है, कैन यू प्लीज़ चेक एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट. ये सिर्फ कॉलिंग के लिए लेवल 1 L1 सपोर्ट इंजीनियर्स होते हैं. फिर आते हैं L2 सपोर्ट इंजीनियर्स. उनका काम क्या होता है कि बेसिकली एनालाइजिंग द इशूज. इफ दे आर एबल टू रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर इशू देन दे कैन गो अहेड, अदरवाइज दे कैन अप्रोच टू L3 सपोर्ट इंजीनियर्स. L3 सपोर्ट इंजीनियर्स L3 सपोर्ट इंजीनियर्स एक्चुअली में डेवलपर्स होते हैं जो कि एक्चुअली में वो पर्टिकुलर वेबसाइट और एप्लीकेशन को बिल्ड करके रखा रहते हैं. लेकिन इन केस कुछ सर्टेन इश्यूज के कारण प्रोडक्शन पे कुछ टाइप का इशू आता है तो L3 सपोर्ट इंजीनियर से ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू फिक्स दोज टाइप ऑफ इशूज. ओके, बट L1 और L2 के लिए आपको कोई कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती है. L3 के लिए फिर भी आप एज ए काइंड ऑफ डेवलपर होते हो, बट L1 और L2 के लिए आपको कोई भी कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती हो. और इसमें भी आपको अच्छा खासा नॉर्मल एमएनसीज में अगर आप जाते हो नॉर्मल एमएनसीज में तो आपको 3 to 4, 4 to 5 का LPA आपको जनरली मिल जाती है. तो बात करते हैं थर्ड प्रोफाइल इन दिस लिस्ट, वो होती है टेस्टिंग प्रोफाइल. अब टेस्टिंग प्रोफाइल में भी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग्स होते हैं. तो लाइक ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग होते हैं जिसमें मान लो एक मैनुअल टेस्टिंग कोई कर रहा है, एक ऑटोमेशन टेस्टिंग कर रहा है. तो ऑटोमेशन टेस्टिंग में आपको थोड़ा बहुत कोडिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं स्क्रिप्टिंग लिखने के लिए. बट अगर आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो, मैनुअल टेस्टिंग में उतना करियर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है कि आपको ऑटोमेशन में मूव करना होता है बेसिकली ग्रो करने के लिए. बट आप स्टार्ट कर सकते हो एज ए मैनुअल टेस्टर, उसमें आपको टेस्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है. जस्ट आपको बेसिक सैनिटी परफॉर्म करनी होती है किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या वेबसाइट्स का. ओके, उसको मैनुअल टेस्टिंग बोलते हैं बेसिकली. तो ये भी एक करियर ऑप्शन हो जाता है IT इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए. और इसका भी अगर आप पर एनम मैनुअल LPA देखोगे तो 3 to 4 या 4 to 5 जनरली MNCs देती हैं
फॉर फ्रेशर्स के लिए। ओके, तो ये भी एक करियर ऑप्शन हो जाता है। सो फोर्थ प्रोफाइल है इस लिस्ट में डेटा एनालिस्ट। डेटा एनालिस्ट में आपको कुछ बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मतलब क्वेरी रन करने के लिए आना चाहिए, ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं बट स्टिल आना चाहिए, और कुछ पर्टिकुलर टूल्स लाइक पावर बीआई टूल्स या एनालिटिक्स रिपोर्टिंग टूल्स। तो इसमें प्रोफाइल का क्या काम होता है कि आपको लाइक किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का डेटा उठाना है कि हाँ ये डेटा है, लाइक एनालिटिक्स है, और उस एनालिटिक्स पे आप कुछ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, आपको अप्रोच करना है कि ठीक है इस पर्टिकुलर बटन पे कस्टमर सबसे ज़्यादा हिट कर रहे हैं। ओके, पर्टिकुलर एपीआई पे कस्टमर ज़्यादा हिट कर रहा है, पर्टिकुलर लिंक पे कस्टमर ज़्यादा हिट कर रहा है, वो काइंड ऑफ डेटा जो कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए, तो वो डेटा को कलेक्ट करके कंपनी को यूजफुल इंफॉर्मेशन देना इज कॉल्ड डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल। ये बेसिकली डेटा एनालिस्ट का प्रोफाइल होता है। और इसका भी अगर आप पर एनम मैनुअल एलपीए देखोगे तो 3 to 4 या 4 to 5 जनरली एमएनसीज देती हैं। तो पांचवा इस लिस्ट में आता है टेक्निकल कंटेंट राइटर। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स लाइक एक्सप्लेन करने की स्किल्स थ्रू द राइटिंग अगर आप बहुत अच्छे हो तो यू कैन ऑप्ट टेक्निकल कंटेंट राइटर्स। तो बेसिकली इनका प्रोफाइल का काम क्या होता है कि आप किसी भी टेक्निकल डिटेल्स को अपने डॉक्यूमेंट में कितने अच्छे से इजीली वे में किसी भी पर्टिकुलर लाइक पर्सन को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। बेसिकली इस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने वाले बिजनेस यूजर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, ओके, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, तो वो लोग एक्सेस करते हैं। तो एटलीस्ट आपके डॉक्यूमेंट से वो लोग काइंड ऑफ बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ले सके कि हाँ दीज आर द थिंग्स विच वी हैव यूज्ड और इम्प्लीमेंटेड इन आवर पर्टिकुलर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। तो ये उनका बेसिकली प्रोफाइल होता है कि वो लोग किसी भी टेक्निकल स्किल्स को अच्छे से पोर्ट्रे करें अपने डॉक्यूमेंट में इजी वे में, ओके, सो दैट बिजनेस यूजर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। और इनका भी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा खासा होता है, 5 to 6 LPA। अगर आप नॉर्मल एमएनसी में अच्छे वर्क लोकेशन पे हो लाइक बैंगलोर, हैदराबाद, तो आपको अच्छा सा 5 to 6 LPA मिल जाती है। सो बेसिकली ये कुछ 5 प्रोफाइल्स थी जिसमें आपको लेस कोडिंग है या तो बिल्कुल ही कोडिंग नहीं है। ओके, ये प्रोफाइल्स यूज करके आप करियर भी ग्रो कर सकते हो, अपनी सैलरी भी ग्रो कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बिकॉज ये सब रिक्वायर डिमांडिंग जॉब है। ओके, एंड एट लास्ट, इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, please do like the video and subscribe to the channel.